बलजीत एंड अमन सैनी। थैंक यू राणा जी, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, ग्रेट होस्टिंग। और आप बोल रहे थे दोस्तों सबको नमस्कार। पहले तो नाम जैसे बता दिया राणा जी ने, बलजीत सैनी, माई वाइफ अमन। मैं चाहता हूँ अमन भी अपनी इंट्रोडक्शन दे, फिर मैं बात करता हूँ। राणा जी ने जो हमें आज आइडेंटिफाई किया और मैं उनके बारे में आज कहना चाहता हूँ। जस्ट हमारा भी सौभाग्य है आज राणा जी ने हमें होस्ट किया है। हमारा भी ड्रीम था इस बात में भी राणा जी ने टाइम लिया आज हमसे, तो हमारा भी ड्रीम पूरा हुआ। बहुत सारे नीचे लोग ना कमेंट डाल रहे थे, ड्रीम कम ट्रू, हमारा सपना पूरा हुआ राणा जी और मीनाक्षी को देख के। तो आज हमारा भी सपना पूरा हुआ है इनकी टीम के साथ बात करके। आज जहाँ पे मैं देख रहा हूँ अशोक पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, अरविंदर यादव जी जुड़े हुए हैं, आज बहुत सारे लीडर, तो रितिका जी भी आज जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने, मैं कहता हूँ इनको इस्तेमाल कर करके हमने अपना बेस बनाया। इनकी वीडियो, इनकी फोटो दिखा दिखा के हमने इतना बड़ा बेस बनाया। तो बहुत बढ़िया राणा जी, थैंक यू वेरी मच आज हमें इनवाइट करने के लिए। आज हमारा भी सौभाग्य है, हमने तो बहुत कुछ सीखा। आज तो मैं कह सकता हूँ आज हम आपको ना थोड़ा सा जो कर्ज आपने हमारे ऊपर किया वो कर्ज हम अदा करेंगे। आपको अभी थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा हम आपको वो वापस लौटाएंगे जो आपने हमें हेल्प किया इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। मैं भी बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ अमन जरूर इंट्रोडक्शन दे, फिर हम लोग बात करते हैं प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले आज बहुत ही प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आज हम धर्मेंद्र राणा जी और मीनाक्षी राणा जी की टीम को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। बिलीव मी, ये हमारे लिए बहुत ही एडमायरिंग कपल है। इनको देख देख के हमने बहुत ग्रो किया, हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे, कैसे मैचिंग कपड़े डालने हैं ये सीखा है हमने इनसे, है ना। हमेशा मेरे लिए ये इंस्पिरेशन रहे हैं। तो मैं ना कभी कभी जब इनको मीटिंग्स में जब मैं देखती होती थी कहीं पे एज अ स्पीकर, जब स्टेज पे चढ़ते थे ना, तो जब ये मीनाक्षी राणा जी की आंखों में डाल के, भैया आंखों में आंखें डाल के बात करते थे ना, आई लव यू मीनाक्षी, आई एम प्राउड ऑफ यू मीनाक्षी, तो मेरा दिल करता था बलजीत जी ये बातें ध्यान से सुने और इनको फुल ट्रेनिंग मिले ऐसे ही बातचीत करने की, है ना। और हमारे कई प्लेटिनम एंड अबव है जिन्होंने धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा जी से बहुत कुछ सीखा है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमारे ट्रिप्स होते हैं ना, तो हम लोग ना जब पिक्चर्स खिंचाते हैं तो क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत शाई नेचर के होते हैं, तो शुरू में प्लेटिनम एंड अबव जो ट्रिप मिलते हैं ना, तो वो हस्बैंड वाइफ की तरह फोटोज नहीं खिंचाते, बहन भाई की तरह फोटोज खिंचाते, कभी ऐसे खड़े होके कभी वैसे खड़े होके। और धर्मेंद्र राणा जी और मीनाक्षी राणा जी को हम देख देख के ना बहुत सारे अच्छे पोजेस भी बनाने हमने सीखे कि कैसे एक लवेबल कपल की तरह, एक गुड कपल की तरह पिक्चर्स खिंचवानी है। बहुत कुछ सीखा है इनसे, तो बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं कि आज हम आपकी टीम को एड्रेस कर रहे हैं। और जितनी भी आज धर्मेंद्र राणा जी की टीम है, मीनाक्षी राणा जी की टीम है, मैं आप सबको एक बात जरूर बोलूंगी कि आप एमबीए की हिस्ट्री में बहुत ही लकी हो, क्योंकि अच्छे गुरु मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि गुरु जी ना दे टपने, हमारे पंजाबी में बड़ी कहावत मशहूर है कि गुरु जी ना दे टपने चेले जान छड़प। अब चेले आपने देख लिया, अशोक पंडित जी छड़प हो गए हैं, रविंदर जी बिल्कुल आगे है ना, रितिका जी, ऑल आर फॉलोइंग देम, है ना। तो फ्रेंड्स, आगे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं चाहूंगी कि जस्ट अ मिनट प्लीज। राणा जी कुछ कहना चाहते हो? राणा जी सॉरी दोस्तों, बीच में फोन आ गया था। परफेक्ट प्लीज। हाँ जी, मैं अपनी इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हमारी टीम काफी जुड़ी हुई है, बट वो तो मुझे अच्छे से जानते हैं, बट कुछ लोग हैं जो आज हमें फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो माई सेल्फ अमन, और आज इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस बिजनेस को करते हुए तकरीबन हमें 20 साल हो चुके हैं और बलजीत जी को 22 साल हो चुके हैं। और मैं हमेशा ये एक वर्ड जरूर बोलती हूँ कि एमबी बिजनेस उन कपल्स की जिंदगी में आता है जिनके कपल्स की कुंडली में ना ऐश वर्ड लिखा होता है। और आप चेक कर लीजिए, हैंड रेस करके बताइए कितने कपल्स हैं जो बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और आई एश्योर यू वन थिंग कि आप सबकी कुंडली में ना ऐश वर्ड लिखा है, तभी आपने बिजनेस के लिए ऐसे किया है ना। क्योंकि मैं भी MA B.Ed क्वालिफाइड हूँ, और जब मैंने बलजीत जी के साथ ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, 2002 में हमारी शादी हुई थी, तो तब मैं इनके साथ जुड़ी थी। एंड थैंक गॉड
सैनी साहब के एक डिसीजन ने, इन्होंने जो 99 में लिया था कि मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करके अपने आप को जॉब से फ्री करना है, इनका सिर्फ एक ही डिसीजन था कि मैंने जॉब से अपने आप को फ्री करना है ना। तो इनके एक डिसीजन ने आज हमारी कुंडली में से जॉब वर्ड निकाल दिया। आप सोच सकते हो ये बिजनेस कितना बड़ा होगा। आज इस बिजनेस के थ्रू लाइफ में यू टर्न आ चुका है ना। फॉरेन ट्रैवल करके 20 साल हो चुके हैं। अभी कभी आपको हमारे घर में आने का मौका मिले, हमारे पास खूब सारी एल्बम्स पड़ी हैं जिसमें आप हमारी 20 सालों की गोल्डन मोमेंट्स हमने कैद कर रखी है। वी हैव बीन टू स्विट्जरलैंड, वी हैव बीन टू थाईलैंड, वी हैव बीन टू मलेशिया। हम लोग बहुत सारे ट्रिप्स बहुत सारी कंट्रीज में लगा चुके हैं। थैंक गॉड इस बिजनेस की बदौलत काम भी कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं ये बात आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम जो लेडीज होती हैं ना, मैं जेंट्स के बारे में एक लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बात करूंगी। हम जो लेडीज होते हैं हमारी लाइफ ना काफी अनसेटिस्फाइड लाइफ होती है कई बार। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम लोग चाहे पढ़े लिखे हों, कई बार घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण अगर हमें घर पे रहना पड़ता है ना, तो हमें लगता है भगवान अगर तूने मेरे को घर के काम ही करवाने थे, अगर मैंने बच्चों को पैदा करके सारा दिन घर पे ही रहना था, संभालना था, बस घर की एक्टिविटीज ही करनी थी, तो मुझसे पढ़ाई क्यों करवाई? इससे अच्छा तो मैं पढ़ती ही ना, है ना। वो कितनी अच्छी लेडीज होती हैं जो सुबह उठ के जॉब पे जाती हैं, लाइफ को एंजॉय करती हैं, थोड़ा बहुत घूमने फिरने को भी मिलता है ना। हम अनसेटिस्फाइड रहती हैं। और जो लेडीज जॉब पे जाती हैं वो भी अनसेटिस्फाइड रहती हैं कि मैं बाहर भी काम करा, घर भी आके काम करा, भगवान तूने मेरे को ये कैसी जिंदगी दी है। बट थैंक गॉड जब से इस बिजनेस को अपनी लाइफ में जगह दी है, इस बिजनेस को वैसे ही ग्रो किया जैसे हम अपने बच्चों को ग्रो करते हैं, तब से लेके आज तक कभी अनसेटिस्फेक्शन नहीं हुई हमें लाइफ में। जब दिल करता है हाउसवाइफ बनने को, हाउसवाइफ बन जाते हैं। जब दिल करता है बिजनेस वुमेन बनने को, बिजनेस वुमेन बन जाते हैं। काम भी कर रहे हैं, भगवान से कोई गिला नहीं है। नहीं तो मुझे पता है बहुत सारे लोग लाखों रुपया जनरेट करते हैं अपनी फैमिली के लिए, बट बहुत बार दिक्कत क्या आती है कि अपनी फैमिली के लिए सबसे जो खूबसूरत चीज है टाइम, वो नहीं निकाल पाते। और थैंक गॉड हमारा एमवे बिजनेस प्लान्ड ही इस तरीके से है कि इसको हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठे होकर बिल्ड करते हैं ना, मुद्दा पैसा कमाने का नहीं है। मुद्दा पैसा तो बलजीत जी पंजाब पुलिस की जॉब में भी कमा रहे हैं, पैसा आप भी कहीं ना कहीं से कमा रहे होंगे। बट इस प्रोसेस में जब हम एमवे बिजनेस बिल्ड करते हैं, जब एमवे बिजनेस को हम अपने घर पे वेलकम करते हैं और जब इसको इकट्ठे होके हस्बैंड वाइफ बिल्ड करते हैं ना, वो जो प्रोसेस होती है ना, इकट्ठे जाना, इकट्ठे घूमना, इकट्ठे किसी के घर पे जाना, अपना मेंटल लेवल एक हो जाता है लाइफ में, एक गोल एक हो जाता है, मिशन हो जाता है। रात को जब बेडरूम में बैठते हैं तो एक टॉपिक होता है डिस्कशन करने के लिए। वो चीजें जो है ना, वो हस्बैंड वाइफ को एक पार्टनर, एक रियल पार्टनर बनने का मौका देता है, रियल हीरो और हीरोइन बनने का मौका देता है। जिसके कारण मुझे ये बिजनेस को बिल्ड करते हुए इस प्रोसेस में हमें डायमंड जाके इतना मजा नहीं आया जो डायमंडशिप की प्रोसेस में हम दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी है, जो जगह दी है एक दूसरे को, उसके कारण हमने इस बिजनेस में बहुत एंजॉय किया है। एंड मैं सभी लेडीज को एक बात बोलूंगी, ये बिजनेस हम लेडीज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। बट जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, बहुत सारे कपल्स ना, मैं जब हम लोग मिलते हैं कई बार पता क्या कहते हैं, हम बस से एमवे वाले ने हम कन्विंस करना शुरू कर देना। ये कन्विंस वर्ड मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से सीखा है ना। अगर हमें कोई बिजनेस को करके अपनी लाइफ में लेके आने से आज हमारी लाइफ में जीने का तरीका चेंज हो गया है। एमवे ने हम लेडीज को खड़े होना सिखा दिया, हमें बोलना सिखा दिया, हमें प्यार होना सिखा दिया, हमें हस्बैंड वाइफ को जीना सिखा दिया। एज अ मदर बेस्ट मदर बनने का मौका मिला इस बिजनेस की बदौलत। एज अ डॉटर बेस्ट डॉटर बनने का मौका मिला इस बिजनेस की बदौलत। बेस्ट डॉटर इन लॉ बनने का मौका मिला। अगर ये मेरी बातें किसी को कन्विंस कर रही हैं तो बिल्कुल ठीक है, मैं आप सबको कन्विंस कर रही हूँ। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर ये भगवान की बनाई हुई दुनिया में हमने एमवे बिजनेस बिल्ड किया और हमारी जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आ गई हैं कि हम लाइफ में फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टीज पे जा रहे हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं जैसी लड़की थी ना, मैंने जब जैसी एजुकेशन कंप्लीट की थी, मैं हमेशा ये फील करती थी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। बट जैसे हमारी शादी हुई और 2-3-4 महीने बाद ही हम दोनों को इस बिजनेस की बदौलत फॉरेन ट्रैवल जाने का मौका मिला। और फॉरेन ट्रैवल भी हमारा सिंगापुर में हमारा फर्स्ट ट्रिप था जो स्टार क्रूज शिप पे था। जब मैं उस शिप पे गई, वो 13 मंजिले शिप को देख के, वो सारी शिप जो आसपास जहां जहां तक मेरी नजरें जाती थी वहां पे समुंदर ही समुंदर दिखाई देता था।
बिलीव मी, मैंने 25 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। 25 साल की उम्र तक मेरी आंखों ने वो नजारा नहीं देखा था जो वो शिप पे जाके मुझे देखने का मौका मिला। 25 साल की उम्र तक मेरी जीभ को कभी वो स्वादिष्ट खाना खाने का मौका नहीं मिला जो उस शिप पे जाके मेरी जीभ को स्वाद मिले, है ना। जैसे ही मैं ट्रिप से वापस आई, पहले मैं ये सोचती थी कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। तो जब मैं वहां से आई, मेरा इस बिजनेस को लेके थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया कि क्या मैं इस बिजनेस के लायक हूँ। फ्रेंड्स, बिलीव मी, अभी तो जिन लोगों की जिंदगी में एमवे आ चुका है ना, आपको तो खुद को नहीं पता आपके इस छोटे से डिसीजन ने आपकी लाइफ में कल को कितनी बड़ी चेंज ला देगी, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है। अभी मीनाक्षी राणा जी बात कर रहे थे ना कि इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए होंगे, वो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने ऑब्स्टेकल्स को पार किया। बिलीव मी, मेरी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, क्योंकि ऑब्स्टेकल वाली लाइफ तो बलजीत जी ने क्रॉस कर दी थी। इन्होंने 2 साल इस बिजनेस को साइकिल पे बिल्ड किया, स्कूटर पे बिल्ड किया, मोटरसाइकिल पे बिजनेस किया, इन्होंने ट्रक पे बिजनेस बिल्ड किया, इन्होंने बसेस में बिजनेस बिल्ड किया, इन्होंने ट्रेन के जनरल डिब्बे में इस बिजनेस को बिल्ड किया। बट वो 2 साल की मेहनत ने हमारी जिंदगी में से ये सारे जो छोटे छोटे ट्रेवल से वो खत्म कर दिए। मैंने कभी जिंदगी में साइकिल नहीं देखा, है ना। अब बेटियों को जरूर लेके दिया साइकिल, अदरवाइज हमने कभी साइकिलिंग ऐसा नहीं किया कि हम लोग साइकिल पे कहीं जा रहे हैं या मोटरसाइकिल्स में हमने सफर किया या स्कूटर्स में। इनके एक डिसीजन है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आपके हस्बैंड वाइफ की 2 साल की मेहनत ना, जो भी आपको चैलेंजेस आएंगे, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स आएंगे ना, आपके बच्चों को तो जिंदगी में हवा ही नहीं होगी। बिलीव मी लेडीज, आपके लिए बिजनेस वरदान है, क्योंकि जैसे ये बिजनेस आपकी लाइफ में आ जाएगा ना, ये जो हम लेडीज को 24 घंटे टेंशन लगी रहती है ना, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, इनके कैरियर का क्या बनेगा, ये बड़े होके क्या बनेंगे, ये जो है ना, ये बात तो दिमाग में से छू हो जाएगी आपके। बिकॉज जो आप कर रहे हैं, ये बिजनेस एज एन एसेट है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी और आपकी ओल्ड एज के लिए भी। अभी बलजीत जी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या, कैसे आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। बट धर्मेंद्र जी और मीनाक्षी जी ने मुझे भी साथ में इसीलिए इन्वाइट किया ताकि जो हस्बैंड वाइफ है ना, आप इकट्ठे बैठ के इस मीटिंग को देखिए, बिकॉज आपका मेंटल लेवल बराबर होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आप इस बिजनेस को अपनी लाइफ में फिट करोगे ना, आप देखना आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाएगा। ऐसी लाइफ में आपको एंटर होने का मौका मिलेगा जिस लाइफ के बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैं बात